शहर के मिलन मैरिज पैलेस में युवा जदयू का शक्ति प्रदर्शन। उन्नति के 20 वर्ष युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। आपको बता दें कि युवा जनता दल यूनाइटेड युवा जदयू ने अपनी संगठनात्मक शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए शनिवार के दोपहर करीब 12 बजे उन्नति के 20 वर्ष युवा संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। जिले के मिलन मैरिज पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं और सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और मिथिला परंपरा अनुसार अतिथियों को पाग अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया। आयोजन का उद्देश्य बीते 2 दशकों की उपलब्धियों को साझा करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में संगठन को और मजबूत बनाने को लेकर संवाद स्थापित करना था। इस मौके पर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं सुपौल विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ पिपरा विधायक रामविलास कामत, जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व सभापति हारून रशीद, युवा जदयू जिला अध्यक्ष प्रियंका यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रभारी निवेदिता मिश्रा तथा युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा, युवा ही देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करते हैं। बीते 20 वर्ष में युवा जदयू ने जिस प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ संगठन को मजबूत किया है वह सराहनीय है। आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा वर्ग की भूमिका निर्णायक होगी। युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा कि युवा जदयू केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो सामाजिक न्याय, विकास और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष प्रियंका यादव ने जिले में संगठन के विस्तार और युवाओं की बढ़ती भागीदारी की जानकारी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता मिश्रा ने महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवा जदयू में महिलाओं की शक्ति भागीदारी सामाजिक बदलाव का संकेत है। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और एकता का वातावरण देखने को मिला। मंच और पंडाल संगठनात्मक रंगों से सजे थे। आयोजन ने स्पष्ट किया कि युवा जदयू न केवल बीते 2 दशकों में सक्रिय रहा है बल्कि आने वाले समय में भी राजनीतिक बदलाव की अग्रणी ताकत बनेगा। सभी मित्रों, देवियों का जन्म 2007 के बाद से जब नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, क्या विकास के नए आयाम किए गए, क्या नई रेखाएं खींची गई, इसका जिक्र सभी लोगों ने किया। मैं कुछ अलग से एक बात को रखना चाहता हूँ। आरजेडी का मतलब कहा जाता है एमवाई, जो अब झारखंड लोगों के बीच में फैलाई जाती है एमवाई, मुस्लिम और यादव। मैं उसी का कुछ संदर्भ आपको सुनाना चाहता हूँ। 90 में जब लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो श्री नीतीश कुमार और शरद यादव के पास थे बंदी। मैं भी उसमें विधायक के रूप में वोट देने का काम किया, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और जब आगे आने का वक्त हुआ, चारा घोटाला हुआ, कचरा घोटाला हुआ, सजा हुई 5 साल की। मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा तो सबसे सीनियर एमएलए उस वक्त थे अब्दुल बारी, पढ़े लिखे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अनपढ़ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये क्या है भाई? फिर आगे चलिए,
मीसा में जेल में बंद थे, इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा, इसलिए मीसा लगाया था। हारून साहब ने जिक्र किया इमरजेंसी का। और जब पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले कहा था कि मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं, रुकना ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के लिए, गरीब बहुमत के लिए, इसलिए इसके पहले शरद जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े अध्यक्ष के रूप में, चुनाव हार गए और सजा हुई, तो उन्होंने अलग आरजेडी बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग 21 MLA नहीं गए आरजेडी में, क्योंकि जनता दल जीत के गए, बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस के समर्थन के लिए उसने झारखंड के बंटवारा को भी स्वीकार किया। और जिस कांग्रेस ने जेल में बंद किया, उसके समर्थन से अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैंने जिक्र किया सिद्दीकी जी सबसे सीनियर 67 में पहले बने थे कस्तूरी जी के द्वारा, उनको नहीं। इधर जब नीतीश कुमार जी बाद में मुख्यमंत्री बने, वो विरोधी दल में चले गए। तो सिद्दीकी जी को जरूर विरोधी दल का नेता बनाया विधानसभा, लेकिन विधान परिषद में उसी अनपढ़ पत्नी को। और अब जब बातें आई, बेटा को विरोधी दल का नेता बनाया और जो सीनियर यादव लोग थे उनको बगल में बैठने का जिम्मा दिया। आज बेटा विधानसभा में नेता, अब मां विधान परिषद में नेता। ये कौन सा MY है? 89 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान का दंगा भागलपुर में हुआ था। रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान में इतना बड़ा दंगा कभी नहीं हुआ, 2 महीने तक चला। लेकिन MY वाले जब 90 से 2005 तक पति पत्नी सरकार में थे, कोई जांच नहीं हुई, बल्कि दंगा करने वाले को इनाम दिया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, दंगा का जांच कराया गया, सजाएं हुई, जितने लोग मारे गए थे उनको मुआवजा भी मिला, जमीन वापसी की कार्रवाई की। आचरण MY के विरोध में, अब वोट लेने में MY। बेटा की शादी क्रिश्चियन से, वोट चाहिए जात। मुसलमान को नेता नहीं बनावेंगे, लेकिन वोट चाहिए मुसलमानों का भावना फैला करके। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी, 15 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। जब सुशील मोदी ने गवर्नर को लिख के दिया, तब जाके शपथ हुआ था। याद रखिएगा, वाणी कुछ आचरण कुछ, ये देश के लिए नुकसानदेह। आज इतने दिनों की आजादी के बाद नम्मा फिर कोई लड़का हमारा मुख्यमंत्री होगा तो शर्म से बाहर में सर झुक जाएगा कि बिहार कैसा राज्य है। इसलिए अपने समाज को अपमानित करना, नौजवानों के भविष्य को कलंकित करना, नाश करना, ये कभी आप मत कीजिएगा। ये प्रतिज्ञा लीजिए। आइए एक नए बिहार के निर्माण के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी सरकार बने। अगर पिछले 20 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है तो मैं माफी मांगूंगा कि वोट मत दीजिए, लेकिन 20 सालों में सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, रोजगार हो, शांति हो, व्यवस्था हो, कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि काम के आधार पर वोट देना सीखिए, तभी आपके आगे उन्नति होगा। और मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, ईमान, ज्ञान, अरमान और सम्मान। इसलिए ईमान ज्ञानी बनिए, पढ़िए, ईमान बरकरार रखिए,
तो शानदार जिंदगी होगी, नया भविष्य बनेगा। आइए हम सब मिलकर इसकी प्रतिज्ञा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जो योजनाएं आप लोगों के बीच है, जिसका लाभ आप लेते हैं, उनकी चर्चा इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पे की गई। ये कार्यक्रम का पहला 1 महीना पूरा ही है, जो इस पर्चे में नहीं होगा। इसमें आप जब देखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पहले जो 2 लाख तक का जो लोन होता था उसमें 5 साल था, इसमें ऋण थे 4%, दिव्यांगजनों को 1%, उसको समाप्त करके उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 7 साल किया और 84 किस्तों में मात्र 2 लाख रुपए देने होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें 4 लाख थे, उसमें जो 84 किस्तें थे, यानी 7 साल था, उसको बढ़ा करके 120 किस्तों में किया। तो इसके लिए जोरदार ताली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो चल रहा था उसको और बढ़ा के आप लोगों के बीच दिया, और इसलिए दिया, शिक्षा दी, रोजगार दिया। लेकिन उसके बीच में जो फासला होता है, जो फॉर्म भरने का जो वक्त होता है, उसमें आप कहीं जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उसके लिए 1000 रुपया भी दिया। और साथ ही साथियों, हम लोगों को ये नसीब नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ रहे थे, बहुत सारे साथियों को मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा जब फॉर्म की फीस 1000 रुपए, 1500 रुपए और 800 रुपए हुआ करती थी। गरीब बच्चा, किसान का बाल बच्चा, मजदूर का बच्चा फॉर्म भरने से पहले 100 बार सोचता था, ये 800 रुपया लग रहा है, मेरे पिताजी की गाड़ी कमाई है, 1 फॉर्म भरना है, 4 फॉर्म निकले हैं, सोच समझ के वो फॉर्म भरना था। और वो बहुत संकुचित रहता था कि क्या करें, बहुत चिंतित रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस दर्द को समझा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस दर्द को समझा और सारी फॉर्म का फीस मात्र 100 रुपए कर दिया। आप जो भी फॉर्म निकले बेहिचक भरिए और आपको उसके लिए 1000 रुपए मिलेगा। उसके बाद जिसमें 2 परीक्षाएं हैं उसको निःशुल्क किया। ये बिहार बना है, ये उन्नति के रास्ते में बिहार चला है, तभी 100 रुपए आप मात्र फॉर्म फीस पर लगा है। साथियों, होगा इस बिहार में जहां संसाधनों की घोर कमी है, जहां पे संसाधन का अभाव रहा। अब पूर्व के जो राज्य किए, जिन्होंने राजपाट किया, कांग्रेस की सरकार हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, जिन्होंने बिहार को बनाने के बजाय बिहार को उजाड़ने का काम किया, उस बिहार में ये 20 लाख नौकरी मात्र 5 सालों में कैसे माननीय मुख्यमंत्री देंगे, ये लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सोच, वो दूरदृष्टि सोच और आर्थिक संसाधनों की जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था की, और बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद भी, जो राजकीय कोष घाटा होने के बाद भी 5 सालों में उसको 50 लाख से अधिक दे दिया। और ये नीतीश कुमार जी ने किया है युवाओं के लिए, और आज 50 लाख रोजगार और नौकरियां हो चुकी है। और उनका एक वायदा है कि आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ देंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ आपको साथ कहते हैं, और आप भी जानते हैं कि अगर उन्होंने 20 लाख का के 50 लाख दिया है, तो 1 करोड़ का वादा किया है, तो 2 करोड़ 3 करोड़ पहुंच जाएगा। ये वादा आपके साथ पूरा होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री का वायदा। मौका दिया, राज्य की जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया, उनको 2 बहुमत की सरकारें दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम लोगों के साथ अन्याय किया, पाप किया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको घर से बाहर निकलने लायक माहौल नहीं छोड़ा। शिक्षा तो छोड़ दीजिए, हमारे जो पुरुष हैं, जो हमारे भाई हैं, वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसमें भी तालेबंदी करा दी, स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई, कॉलेजों की स्थिति खराब हो गई, शिक्षकों की घोर कमी हो गई। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, मैं कोई फायदे नहीं कर रहा, मैं आंकड़ा बताता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में आए तो मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे, उनको दिक्कतें हुई होंगी, मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद आज बिहार में 2025 में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये नया बिहार उन्नति का बिहार बना है। आज ITI जहां पे मात्र 13 थे, उसको बढ़ा करके उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 थे, उसको बढ़ा के 46 किया, और ITI जहां 23 थे, उसको बढ़ा करके 152 किया। ये नया बिहार है, ये उन्नति का बिहार है। हम लोगों के कार्यकर्ता जो है वो बहुत सजग रहते हैं, बहुत शानदार रहते हैं, बहुत ईमानदार रहते हैं, वो जवान नहीं चलाते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी लोग गुमराह करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग घूमते हैं, आप जहां बैठे चौक चौराहे पे सारी चीजों की चर्चा करिए, जुबान चलाइए। मात्र ये 60 से 70 दिनों का वक्त है, जब नई सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2025, 225
और फिर से नीतीश का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, इसको पूरा करने में मात्र हम लोग को 60 से 70 दिनों के साथ ये जबान और जुबान दोनों चलानी होगी। लोगों को एक एक चीजों की जवाब देना पड़ेगा। आपको घर घर जाके अपनी बात रखनी पड़ेगी। पिछली बार